गुड इवनिंग एवरीवन। टॉपिक हमारा है इंटरनेट पर उपलब्ध दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री वे साधन होते हैं जिन्हें हम आँखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं। जिन प्रक्रियाओं से सुना भी जाता है और देखा भी जाता है उन्हें दृश्य और श्रव्य दोनों कहते हैं। दृश्य सामग्री में प्रोजेक्टर, एपिडाइस्कोप और श्रव्य में रेडियो, टेप रिकॉर्डर। दृश्य श्रव्य में चलचित्र, दूरदर्शन, कैसेट, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन होते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध दृश्य श्रव्य सामग्री से मतलब ये है कि इंटरनेट से जो ये सामग्री हमें उपलब्ध होती हैं उनमें क्या क्या आते हैं, विस्तार से हम इन पर जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के समय में इंटरनेट हमारे तकनीकी जीवन का आधार है, आप भी जानते हैं। पाठ चित्र के अतिरिक्त वीडियो विजुअल सामग्री में असीमित मात्रा में आज इंटरनेट पर हमें उपलब्ध होते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी या ज्ञान की आवश्यकता हो तो तुरंत इंटरनेट खोलो और जानकारी उससे संबंधित प्राप्त हम लोग कर लेते हैं। इंटरनेट हमारे जीवन में ज्ञान, विज्ञान और सूचनाओं को तुरंत विस्तार देता है। इसीलिए जो है इंटरनेट हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। हिंदी भारत की राजभाषा है। पिछले कुछ दशकों में हिंदी को तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए अनेक प्रकार के संस्थागत और व्यक्तिगत प्रयास किए गए हैं। भारत में कंप्यूटर क्रांति के बाद इंटरनेट क्रांति आज के समय की मांग है। भारत में डिजिटल इंडिया के रूप में तकनीकी साधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिनमें इंटरनेट सबसे आगे है। इंटरनेट का वास्तविक अर्थों में भारत में विस्तार तभी हो सकेगा जब इंटरनेट पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अधिक से अधिक सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। इस क्षेत्र में हिंदी ने भी प्रभावशाली स्थान बना लिया है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, कोई संदेह इसमें नहीं है। आज हिंदी के लाखों ब्लॉग और वेबसाइट है। ब्लॉग एवं वेबसाइटों के अतिरिक्त धीरे धीरे हिंदी के बहुत सारे भाषिक टूल भी इंटरनेट पर ऑनलाइन उपलब्ध हो गए हैं, जैसे हिंदी के ई-कोर्स, हिंदी शब्द तंत्र एवं हिंदी साहित्य तथा ज्ञान विज्ञान से संबंधित ई-लाइब्रेरी आदि। इन सभी की उपलब्धता आधुनिक युग में हिंदी को नई ऊंचाई प्रदान कर रही है। उदाहरण के लिए कुछ वेबसाइटों को हम देख सकते हैं, जैसे http://www.hindismay.com। यह महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा का एक बहुत बड़ा प्रयास है, जिसमें हिंदी के प्रमुख साहित्यकारों की रचनाओं की सामग्री लगभग 5 लाख पृष्ठों में हमें उपलब्ध होती है। आज देश विदेश में लाखों लोगों द्वारा हिंदी सीखने और सिखाने के लिए इस वेबसाइट का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे ही http://www.शब्दकोश.com/ इस वेबसाइट पर अंग्रेजी हिंदी या हिंदी अंग्रेजी में शब्दार्थ देखे जा सकते हैं। साथ ही इसमें हिंदी के अलावा बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल और तेलुगु भाषाओं के विकल्प भी हमें आसानी से प्राप्त होते हैं। इसमें एक एक शब्द के 40 तक अर्थ हमें मिल जाते हैं। ऐसे ही http://bharatdiscovery.org/India भारत की साहित्यिक और साहित्यिक ख्याति को सहेजता हुआ यह एक उल्लेखनीय प्रयास है। इसमें भारत के इतिहास, पर्यटन, साहित्य, धर्म, संस्कृति, दर्शन आदि से जुड़ी जानकारी और सामग्री हमें प्राप्त होती है। ऐसे ही http://kavitakosh.org/kk/ हिंदी और उसकी बोलियों के लोक साहित्य को सहेजने की दृष्टि से यह एक बड़ा संकलन है। ऐसे ही http://www.hindikunj.com/ यह भी हिंदी साहित्य और व्याकरण से जुड़ी वेबसाइट है जो हमें जानकारी देती रहती है। हिंदी विकिपीडिया
हिंदी विकिपीडिया का हिंदी भाषा का संस्करण है, जिसमें स्वामित्व विकिमीडिया संस्थान के पास है। स्वामित्व मतलब इसका कर्ता धर्ता जो है वो विकिमीडिया संस्थान है। हिंदी विकिपीडिया का संस्करण जुलाई 2003 में आरंभ किया गया था और दिसंबर 2021 तक इस पर 1,51,045 लेख और लगभग 6,64,560 पंजीकृत सदस्य हैं। 30 अगस्त 2011 के दिन यह 1 लाख लेखों का आंकड़ा प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय भाषा विकिपीडिया बना। यह लेखों की संख्या, सक्रिय सदस्यों, प्रयोगकर्ताओं की संख्या, संपादनों इत्यादि के आधार पर भारतीय भाषाओं में उपलब्ध विकिपीडिया का सबसे बड़ा संस्करण है और सभी संस्करणों में इसका स्थान जो है 55वां है और इसे मुख्य रूप से हिंदी भाषी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही बनाया गया है। ऐसे ही स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए, चिकित्सा एक ऐसा क्षेत्र है जिसका कामकाज सामान्य अंग्रेजी में होता है। यह सभी प्रकार के लोगों की मूल आवश्यकता है, इसीलिए इससे संबंधित सामग्री को जन साधारण की भाषा में होना जरूरी है। वर्तमान में हिंदी में अनेक वेबसाइट हैं जिन पर भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों और उनकी चिकित्सा संबंधी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए http://jkhealthworld.com/hindi/ इस वेबसाइट पर आयुर्वेद, होम्योपैथ, प्राकृतिक चिकित्सा और हेल्थ से जुड़े अनेक क्षेत्रों की जानकारियाँ हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही http://www.onlymyhealth.com/hindi.html हमारी वर्तमान जीवन शैली के कारण होने वाली बहुत सी बीमारियां, गंभीर रोग जैसे आर्थराइटिस, कैंसर, डायबिटीज़, बीपी, थायराइड, माइग्रेन आदि के बारे में और उनके इलाज में जानने के लिए यह एक उपयुक्त वेबसाइट है। ऐसे ही डाइट और फिटनेस, हेयर और ब्यूटी, गर्भावस्था और परवरिश संबंधी महत्वपूर्ण बातें भी दी गई हैं। इसी प्रकार और भी कुछ वेबसाइट देखने को मिलती हैं। समाचार पत्र और समाचार चैनल, मीडिया के क्षेत्र में हिंदी ने भी अपना स्थान बड़ा ऊंचा बना लिया है। हिंदी माध्यम से अनेक समाचार चैनल और समाचार पत्र पूरे भारत में चल रहे हैं। आज ये सभी हिंदी समाचार चैनल और समाचार पत्र ऑनलाइन हमें प्राप्त होते हैं, जैसे खबर.ndtv.com, आजतक.intoday.in/, खबर.ibnlive.com/, gnews.india.com/hindi.india। इसी प्रकार समाचार पत्रों के लिंक भी हम देख सकते हैं, जैसे www.jagran.com/, www.bhaskar.com/, www.amarujala.com/। हम इंटरनेट पर दृश्य श्रव्य सामग्री की बात कर रहे हैं। दृश्य का मतलब देखकर, श्रव्य का मतलब सुनकर। दृश्य श्रव्य दोनों को एक साथ जोड़े तो सुनकर और देखकर जो जानकारी हमें प्राप्त होती है उसे हम दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। सिनेमा और संगीत भी इसी के अंतर्गत आता है। हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार प्रसार में हिंदी सिनेमा का भी बड़ा योगदान है। हिंदी फिल्मों को डाउनलोड करने के लिए भी बहुत सारी वेबसाइटें दी गई हैं, जैसे http://movies7.in/index.xhtml। ऐसे ही http://hindymovies.volleyv4u.com/। हिंदी गीत देखने या डाउनलोड करने के लिए भी बहुत सारी वेबसाइट हैं, जिसमें से एक का नाम मैं ले रही हूँ, http://songsmp3.net/।
आज विश्व के किसी भी कोने में हम घर बैठे हिंदी में भाषा और साहित्य, स्वास्थ्य और चिकित्सा समाचार, मनोरंजन संबंधी बिना किसी रुकावट के प्राप्त कर सकते हैं ये सभी जानकारी। इसके अतिरिक्त ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी सामग्री भी प्रचुर मात्रा में ऑनलाइन हमें प्राप्त होती है। इसके लिए हम यहाँ लाखों की संख्या में वेबसाइट तो है ही, यूट्यूब का भी प्रयोग हम ऑडियो विजुअल सामग्री में प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आप इसे अच्छे से जानकारी इसकी प्राप्त कर लीजिए। दृश्य और श्रव्य सामग्री इंटरनेट पर जो हमें प्राप्त हो रही है।